आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में चाहता है आपका आत्मिक जीवन बढ़े, आपका भौतिक जीवन की आशीष भी आप प्राप्त करें। पर आत्मिक जीवन जब नहीं बढ़ेगा, आप भौतिकता में भी नहीं बढ़ोगे। उसका कारण है भौतिक जीवन आप प्राप्त करेंगे तो परिसर आपका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा और आप परमेश्वर को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। लेकिन जब आत्मिक जीवन के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में जब बढ़ेंगे, आप भौतिक बातों को परिसर और अधिक महत्व नहीं देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। जिस बात को मनुष्य महत्व देता है उसके जीवन में कमजोर होता जाता है। इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करिए, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। फिलिपी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 और 14 कलम। प्रेस फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता, निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते मसीह जीवन बड़ा कष्ट का जीवन होता है। हालेलुया। हम कई बार हमारे मन से विचार करते, कुछ कमाया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, बच्चों का लाइफ सेटल नहीं हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे उन्नत स्थान में जाते नहीं। मेरी ख्वाहिश था बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट बनाने के लिए, कुछ भी हुआ नहीं। हालेलुया। बड़ी निराशा के साथ ख्वाहिश लेकर अनेक मसीह लोग जीवन बिताते। आग्रह तो बड़े हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर की अनुमति भी हमारे जीवन में होना है। हमारी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर जरूर देता है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब जीवन आगे की ओर दौड़ता है, अनेक प्रकार की समस्या आपकी दौड़ में आपको गिराने के लिए शत्रु कोशिश करे। पौलुस के जीवन में भी ऐसे अनेक बाधा आए जिसकी उसकी दौड़ खत्म हो जाए, उसका विश्वास कमजोर हो जाए और वो प्रभु को छोड़कर जमीन दोस्त हो जाए, दुनियादारी जीवन में मिल जाए। प्रियो, लेकिन पौल जानता था मेरी यात्रा, मेरा दौड़ किसके लिए। इसीलिए जो कुछ भी जीवन में कष्ट आया, नष्ट आया, समस्या आया, बीमारी आया, सब कुछ पौल भूलना चाहता है। उन बातों को पीछे छोड़ना चाहता है। यदि वो याद रखेंगे तो हम आगे की ओर नहीं दौड़ेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं उसे भुलाना चाहता हूं और आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हूं। इसीलिए मैं बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा निशाना और दौड़ चालू रहेगा। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बातों को याद रखेगा तो आपका निशाना आप भूल जाओगे, आपका दौड़ रुक जाएगा। पुरानी दुख की बात, गम की बात आपका शरीर को, मन को कमजोर कर देगा। इसीलिए सब कुछ भूलने की कोशिश करिए। आप याद रखना, आगे की ओर दौड़ रहे, पीछे की ओर नहीं। निशाना आगे है। सब लोग दौड़ते हैं लेकिन हमारी दौड़ अलग है। पौल कहता है, इसीलिए मैं दौड़ता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए इनाम रखा है और शत्रु आपके दौड़ में आपको गिराने के लिए अनेक जगह पर हर्डल्स रखा है, रुकावटें रखा है, ताकि आप टूट जाए, गिर जाए, विश्वास से कमजोर हो जाए। लेकिन याद रखना, हमारा लक्ष्य दुनिया नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। हम उधर के लिए बुलाएंगे, ना कि संसार के लिए।
इस संसार तो में 60 साल, 70 साल, 80 साल बहुत बहुत तो छोड़कर जाना है और प्रभु के साथ वास करना है। लेकिन इस संसार में जब तक जिएगा विश्वास योग्य रहना है और एक अच्छी कुश्ती लड़ना। पाउल कहता उसी प्रकार पिछली बातों को भूलकर हमारी बीमारी, हमारा कष्ट, हमारा संकट, हमारा क्लेश सब कुछ भूलते हुए प्रभु ने जो इनाम रखा है, जो मुकुट रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए जब दौड़ेंगे याद रखना आपको बार बार वो मुकुट ही याद आएगा। इसलिए सब कुछ आप भूल जाओगे और परमेश्वर के संधि में आप पहुंच जाएंगे। प्रीस लॉर्ड, आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगा। इस संसार में चाहे कितना भी साल रहो लेकिन आपकी दौड़ में कोई रुकावट नहीं आएगा। आप दौड़ते 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 परमेश्वर के लिए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। दिन में हमारा जीवन परमेश्वर के लिए और है। हालेलुया। पौलुस के समान सब कुछ भूलकर दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। कई बातें जीवन में हम भूलना चाहते हैं लेकिन शत्रु बार बार हमें याद कराता है ताकि हम जीवन में और परमेश्वर से दूर हो जाए। इन दिनों में प्रभु ऐसी कोई बात हमारे जीवन में मन में ना आने पाए, किसी भी प्रकार का रुकावट हमारे जीवन में ना आने पाए। हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहनों को यीशु के लहू में कवर कर इन दिनों में हर एक की आर्थिक स्थिति बढ़ने पाए, तनख्वाह बढ़ने पाए, सैलरी 2 गुनी आने पाए, प्रमोशंस मिलने पाए, शादियां यीशु के नाम से होने पाए, डाइवोर्स कैंसिल होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स प्रभु हर एक को दे। जितने लोग आंसू के साथ रो रहे, हन्ना का कोक प्रभु तूने खोला। प्रभु इन दिनों में एक बहनों की कोक को प्रभु तू खोल दे यीशु के नाम से। छुटकारा इस धन्यवाद, हीलिंग प्रदान कर, पूर्ण चंगाई सबको जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करते। तमाम प्रकार की अवस्था दूर होने पाए, भले चंगे होकर परमेश्वर तेरे नाम की गवाही देने के लिए हर एक को मदद कर। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय आप सबको आशीष दे प्रभु। जय मसीह के प्रिय।